कैसा होता है सैनिक स्कूल का पेपर? बिल्कुल। आज हम आपको बताने वाले हैं सैनिक स्कूल का पेपर किस प्रकार का आता है और कौन कौन से सब्जेक्ट में से पूछा जाता है। तो मेरे पीछे आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये क्लास 6 का पेपर है, पिछले वर्ष का। इस पेपर को दिखाने का सिर्फ और सिर्फ हमारा एक ही मकसद है कि आप देख लें कि किस तरीके का पेपर का लेवल होता है और किस तरीके का पेपर आता है, कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। सैनिक स्कूल के लिए लाखों बच्चे हर वर्ष एग्जाम देते हैं, लेकिन जिस बच्चे को ये पता ना हो कि पेपर कैसा आता है और जिस बच्चे ने पुराने मॉक टेस्ट यानी पुराने पेपरों का अभ्यास ना किया हो, जिस बच्चे ने ये सिलेबस ना जाना हो, उस बच्चे का सिलेक्शन होना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। बहुत बड़ी लड़ाई सैनिक स्कूल के लिए है। हर माता पिता चाहते हैं कि मेरा बेटा सैनिक स्कूल में पढ़े। हर माता पिता का सपना होता है कि सैनिक स्कूल जैसे स्कूलों में मेरा बच्चा पढ़े। बहुत लंबी भीड़ है, बहुत लंबा कंपटीशन है, बहुत बड़ा कंपटीशन है। लाखों बच्चों में मात्र 3 से 3,500 सीट भरी जाती हैं। 3 से यानी 2% सिलेक्शन रेशियो लगभग रहता है। उसी बच्चे को लिया जाता है जो बिल्कुल क्रीम हो, पढ़ाई में बहुत ज्यादा तेज हो। फॉर एग्जाम्पल 100 नंबर का पेपर है तो 95 नंबर बच्चे के आएंगे, उसी को लिया जाएगा। ये मैंने फॉर एग्जाम्पल आपको बताया है। तो चर्चा कर लेते हैं इस विषय पर, कैसा पेपर आता है, कितने नंबर का पेपर आता है, पेपर का जो लेवल है किस तरीके का आता है। मिनी यूपीएससी से बोल सकते हैं। 12-14 15 घंटे पढ़ के 16 घंटे बच्चे पढ़ते हैं, तब जा करके एंट्रेंस एग्जाम कहीं क्वालिफाई हो पाता है और मेरिट में नंबर आने के चांसेस रहते हैं। क्वालिफाई करना एक अलग बात है और मेरिट में आना एक अलग बात है। मेरिट बहुत बड़ी वैल्यू सैनिक स्कूल में रखती है। तो चर्चा कर लेते हैं इस पेपर के बारे में। पेपर आप देख रहे हैं, ये हमारा जो बच्चा आप देख रहे हैं, ये हमारे संस्थान से ही पढ़ा है, अकेडमी से पढ़ा हुआ बच्चा है, कलाल मौर्य। ये गुजरात का रहने वाला बच्चा था और स्टार बच्चा है। गुजरात के ही सैनिक स्कूल में इस बच्चे का एडमिशन हो गया और आज सैनिक स्कूल में ये पढ़ाई कर रहा है। स्टार बच्चा इसलिए बोलेंगे कि इस बच्चे ने क्वालिफाई भी किया और मेरिट में नाम भी आया, बच्चे का एडमिशन सैनिक स्कूल में हो गया, इसलिए स्टार है। क्योंकि जीतने वाले को ही स्टार बोला जाता है, जीतने वाले को ही स्टार लगाया जाता है और जीतने वाले को ही इनाम दिया जाता है और जीतने वाले को ही लोग, भले ही कितनी भी मेहनत की और हार गए किसी कारण से, तो लोग आपको बिल्कुल गिनती नहीं करेंगे और जीत गए तो गिनती करेंगे। हम भी नाम ले रहे हैं और भी लोग इसी तरीके से नाम लेंगे, क्योंकि जीत उसी की होती है जो मन लगा करके पढ़ाई करता है और अपनी मेहनत को लगातार बढ़ाता है। चलिए बिना देर किए वीडियो पर चलते हैं। पेपर आपको साफ दिखाई दे रहा है, बच्चे का नाम आप साफ देख ही रहे हैं, पेपर का लेवल देख लीजिए, किस तरीके से पूछा जाता है, क्या निर्देश होते हैं, ये सारी चीज इस पेपर में आपको देखने को मिलेगी। सारा कुछ उन्होंने पहले ही बता रखा है। निरीक्षक के हस्ताक्षर, परीक्षा केंद्र, सील पेपर पेपर होता है, यानी सील पैक पेपर होता है और उसको बच्चों के सामने ही क्लास में खोला जाता है। अब इसके जो जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं वो पढ़ लीजिए सबसे पहले। हाँ, मैं हिंदी में ही पढ़ के बता देता हूँ, दिस पहले इंग्लिश में लिखा है लेकिन मैं हिंदी में ही बता देता हूँ आपको। ये सैनिक स्कूल का जो पेपर होता है, पूरे भारतवर्ष में ये परीक्षा आयोजित की जाती है, जगह जगह इसके सेंटर बनाए जाते हैं। ये बात समझ लीजिए आप। पहली बात,
दूसरी चीज क्या है कि OMR बेस्ड होती है, ये साफ साफ लिख रहे हैं। इस प्रश्न पत्र पुस्तिका में 4 विभाग है। विभाग ए भाषा के 25 प्रश्न है, प्रत्येक 2 अंक का है। यानी सैनिक स्कूल में जो भी प्रश्न आपसे पूछा जाएगा वो 2 नंबर का होगा। विभाग बी गणित के 50 प्रश्न, यानी अलग अलग इन्होंने बांट दिए हैं पेपर। क्वेश्चन वही आएंगे, लेकिन क्या है ऊपर नीचे अलग अलग सीरीज इनकी हो जाती है, अलग अलग नंबर इनके हो जाते हैं। 2 अंक का है। इस प्रकार प्रश्न पत्र में कुल 125 प्रश्न है एवं कुल अंक 300 है। तो ये चीज क्लियर कर लीजिए, सैनिक स्कूल का जो पेपर है 6 क्लास का 300 नंबर का आएगा। 125 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, 125 प्रश्न आपसे टोटल पूछे जाएंगे। बताऊंगा मैं किस किस नंबर का कितना कितना आता है। ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट सेकेंड आवर एंड 30 मिनट, यानी 150 मिनट में बात करेंगे तो 150 मिनट, और घंटों में बात करेंगे तो 230, यानी 2 घंटे 30 मिनट का इसमें टाइम आपको मिलेगा। अभ्यर्थी को निम्न 13 भाषाओं में से किसी एक को चुनना है। 13 भाषाओं में पेपर आएगा, उस एक भाषा को चुनना है। आसामी, बंगाली, अंग्रेजी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू, जो कि आवेदन करते वक्त चुना हो। इसको इसलिए हम बता रहे हैं कि हमारे पास अलग अलग स्टेट से बच्चे रह करके तैयारी करते हैं। बजरंग एजुकेशनल डिफेंस एकेडमी में हॉस्टल की भी सुविधा है, जिसमें बच्चे का रहना खाना और पूरी तैयारी। इसलिए ये 13 भाषाओं में पेपर आता है। 13 भाषाओं में जिसने विकल्प के तौर पर अंग्रेजी या हिंदी चुना है, उनके लिए प्रश्न पुस्तिका 2 भाषा में होगी, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये पेपर आएगा। ठीक है, हिंदी में करना चाहते हैं आप हिंदी में कर दीजिए, इंग्लिश में करना चाहते हैं आप इंग्लिश। अभ्यर्थी जिन्होंने भाषाओं में से ये को चुना है, उनके लिए आवेदन पत्र में चुनी गई भाषा एवं अंग्रेजी, जो भी भाषा चुनी है, मराठी है, बंगाली है, जो भी सुनी है, उसके लिए इंग्लिश, उस भाषा प्लस इंग्लिश दोनों भाषाओं में प्रश्न पत्र आएगा। और ये सेक्शन ए के बारे में, विभाग एक प्रत्येक भाषा में विशिष्ट है, वो एक भाषा से दूसरी भाषा में अलग है। आपको अपने आवेदन पत्र में एक और आपके प्रवेश पत्र पर अंकित आप द्वारा चुनी गई भाषा उत्तर देना है। आपके द्वारा चुनी गई विशिष्ट भाषा की उत्तर कुंजी के संदर्भ में मूल्यांकन होगा। चलिए, अब ये पूछ रहे हैं, एक प्रश्न के 4 विकल्प दिए हैं, उसमें से आपको एक को सही को चुनना है और अपनी OMR में उसको गोला भरना है। जैसे कि इन्होंने भाषा यानी हिंदी को ही ले लिया है, पहले हिंदी का ले लिए। उचित उपपद की सहायता से वाक्य पूरा कीजिए। उपपद जिस बच्चे ने पढ़ा होगा उसे 100% पता होगा उपपद क्या होते हैं। भाषा यानी हिंदी, क्रिया के सही रूप से वाक्य, क्रिया पढ़ी होगी उस बच्चे को, सब कुछ पता होगा। आज पेपर सॉल्व नहीं करा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इसका आपको एक माध्यम बता रहे हैं किस तरीके से इसका पेपर आता है। इसका एक एग्जाम्पल आपके सामने रख रहे हैं। ये पिछली साल पेपर आया है, ऐसा नहीं है हमने अपने तरफ से कोई पेपर बनाया, ये पिछले वर्ष आया है। ये पेपर आपके सामने रख रहे हैं। उचित शब्द की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति की अब हुई। अकबर की सेना ने चित्तौड़गढ़ के किले को जीत लिया था। ये सारे ऑप्शंस हैं दिए हुए हैं, ऑप्शन में से एक को क्लिक करना, OMR पर भर देना है। हवा से लड़ने का सही अर्थ चुनिए। बेकार प्रयास करना, विजयी होना, पराजित हो जाना, अवज्ञा करना। ठीक है, इस तरीके के उचित समाजबोधक शब्द की सहायता से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ये सारा कुछ इसके अंदर दिया हुआ है। ये हिंदी का है, ठीक है, ये हिंदी का पेपर है। इस तरीके से इसमें दे रहा है, दूर पढ़ियो नीचे दे प्रश्न। इसका एक लेवल देख लीजिए आप, किस तरीके का लेवल है। सॉल का चित्र दिया है। 6 स्वेटरों को जितना गर्म होता है, ये बहुत पतला तथा भी बहुत गर्म होता है। बकरिया जैसे मुलायम पसीना, ये एक प्रश्न पूछा गया है। चलिए, ये आपने पढ़ा होगा पैसेज, इंग्लिश में, हिंदी में गद्यांश। ये विपरीतार्थक उल्टे शब्द आ गए। मोटे का
क्या आएगा? मुलायम, गर्म, पतले, ये पढ़े होंगे वो बच्चा जरूर इसको करके आएगा। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, हिंदी का शुद्ध लिखना। इसमें कौन सा शुद्ध है? संश्लेषण, 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 इस तरीके से वाक्य को सुधारते समय विस्तार पर सही शब्द दिए, विकल्पों चुनिए। क्या? अनकी बस सही समय पर आई थी। अनकी, अनकी सही है, उनकी सही है, ये सब देखना है आपको। ठीक है, आज पेपर सॉल्व नहीं करा रहे हैं, सिर्फ आपको इसका लेवल बता रहे हैं। ऐसा पेपर आएगा, ये सैंपल पेपर समझ लीजिए आप आपका आ गया मैथमेटिक्स, जो के सैनिक स्कूल में बहुत बड़ी अपने आप में पावर रखता है। आधी सब्जेक्ट एक तरफ और आधा खुद एक तरफ। कैसे? क्योंकि सैनिक स्कूल में मैथ का एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा क्लास 6 के लिए, यानी 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। 50 इंटू 3 कर दीजिए, यानी 150 नंबर का पेपर केवल मैथ का आएगा 300 नंबर में से। यानी 300 नंबर का सैनिक स्कूल का पेपर है, तो उसमें से 150 नंबर का पेपर सिर्फ और सिर्फ सैनिक स्कूल यानी कक्षा 6 के लिए मैथ ही मैथ का आएगा। बाकी सब्जेक्ट आधी एक तरफ और ये मैथ एक तरफ। बाकी हिंदी में 25 क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा 50 नंबर के, 200 नंबर आपके कंप्लीट हो जाते हैं। आगे चलिए, उसके बाद में आपको जीएस पूछ लेगा, 50 नंबर आपके वो कंप्लीट हो जाते हैं, यानी 25 क्वेश्चन आएंगे। 50 नंबर का आपसे रीजनिंग पूछ लेगा, तो आप समझ लीजिए ऐसे करके 300 नंबर हो जाते हैं। 25 क्वेश्चन होंगे और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा मैथ को छोड़ करके। मैथ का जो पेपर होगा, मैथ का जो क्वेश्चन होगा, एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। समझ में आ गया होगा? 50 नंबर यानी कि 150 नंबर का मैथ रहेगा, एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा। 50 क्वेश्चन होंगे, 50 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो आपका 150 आ जाएगा। यानी आधे में मैथ रहता है, आधे में और सारी सब्जेक्ट रहती है। इसीलिए सैनिक स्कूल की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, मैथ पे 100% फोकस करके चलिए, तो आपको सफलता 100% मिल जाएगी। चलिए, ये हिंदी में दे रहा है, निम्न में संख्या 199 रोमन अंकों के, ये एक तरफ हिंदी चलेगा और एक तरफ इंग्लिश चलेगा। जो बच्चे ने इंग्लिश में पढ़ा है वो इंग्लिश में पेपर को करे, और जिसने हिंदी में पढ़ा है वो हिंदी में भी पेपर को कर सकता है। चलिए, ये मैथ का लेवल हो गया साहब। 48 के ग्राफ, 50 के ग्राफ, द एवरेज, वेट ऑफ एवरेज, जिसने पढ़ा होगा वो कर देगा इसको आराम से। तो आपको ये चीज समझनी है कि इसका लेवल क्या है, क्यों सैनिक स्कूल का इतना बूम है, और बूम होने के बाद में बहुत कम परसेंट में सैनिक स्कूल के द्वारा बच्चे सेलेक्ट किए जाते हैं, यानी कि जो सिलेक्शन रेशियो मात्र 2% का रहता है। चलिए आगे चलते हैं। मैथ का लेवल आपने देख लिया, ये मैथ ही चल रहा है पूरा, आधा एक तरफ और आधा एक तरफ, 150 नंबर का मैथ रहेगा। इस तरीके का लेवल रहेगा, आपको स्क्रीन पर साफ दिखाई दे रहा होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, ये हिंदी में है, ये इंग्लिश में है। द सम ऑफ ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर इज, ऑप्शन 4 है, एक का गोला आपको भरना है जो सही है। चलिए, लेवल देखते जाइए आप, लेवल किस तरीके का है। आपको पुराने पेपर चाहिए या आपको सैंपल पेपर के तौर पर पुराने वर्षों के पेपर चाहिए, तो आप बजरंग एजुकेशनल डिफेंस एकेडमी से एक बार जरूर संपर्क कीजिए। उनका जो मोबाइल नंबर है, हमारा जो मोबाइल नंबर है, उस पर आप संपर्क कीजिए 9412303751। अच्छी जानकारी के लिए, सैंपल पेपरों के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए।
और बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, जिससे क्या है कि कोई भी जानकारी यदि YouTube के माध्यम से आपको दी जाएगी तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आएगा, यदि आपने बेल आइकन दबाया हुआ है तो। खाली सब्सक्राइब का आपने बटन दबा लिया, बेल आइकन नहीं दबाया, ऑल नोटिफिकेशन का जो बटन होता है उसको आप दबाइए, सारे नोटिफिकेशन, सारे वीडियो, सारी जानकारी आप तक पहुंच जाएगी। चलिए, ये हो गया आपका मैथ का मैंने बताई दिया आपको। हिंदी 25 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, यानी 25 इंटू 2 करेंगे, यानी 25 का गुणा 2 में करेंगे तो 50 नंबर हो गए। मैथ का मैंने आपको बता दिया 50 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा, यानी 50 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो आपका 150 आ जाएगा। 200 नंबर आपके कंप्लीट हो गए। ठीक है, वैसे मैं आपको पूरा बता चुका हूँ 300 नंबर का कौन सा आएगा, फिर भी एक बार आपको बताता चलता हूँ जिससे आप भूले ना। 300 नंबर। चलिए, ये मैथ आपका चल रहा है, इसका लेवल आप समझ लीजिए, इसलिए बार बार मुझे रोकना पड़ता है कि आप एक बार देख लीजिए, इसकी शॉट ले लीजिए। आपको पुराने साल के पेपर चाहिए, सैंपल पेपर चाहिए, तो आप बजरंग एजुकेशनल डिफेंस एकेडमी से एक बार संपर्क कीजिए। ये मैथ चल रहा है, इसका आप लेवल देख सकते हैं। ठीक है, ये चलिए, ये आ गया आपका बुद्धिमत्ता, इंटेलिजेंसी, रीजनिंग। आपके अंदर कितना दिमाग है, आपने कुछ पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। यदि पढ़ा होगा तो इसके क्वेश्चनों का आंसर सही सही आप OMR में भर के आ जाएंगे। चलिए, ये हिंदी में लिखा हुआ है इधर, और ये इंग्लिश में लिखा हुआ है। हिंदी का देख लीजिए और इंग्लिश का देख लीजिए। पहला ही क्वेश्चन देख लीजिए, जबकि पहला तो सरल आना चाहिए। हमारे लिए तो सरल ही है, और बच्चों के लिए भी सरल है, जिन बच्चों ने पढ़ा है, जिसने लगातार प्रैक्टिस की है, और किसी अच्छे संस्थान से, जैसे कि बजरंग एजुकेशनल डिफेंस एकेडमी है, वहां से जो बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, 100% इस क्वेश्चन को करके आए। क्योंकि ये बच्चा हमारा गुजरात का रहने वाला था, जिसका हम पेपर आपको शेयर कर रहे हैं। स्टार बच्चा, गुजरात के सैनिक स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है, रोल नंबर पेपर पे था ही, आप स्क्रीनशॉट लेकर के रोल नंबर डाल के चेक कर लीजिए। चलिए, ये नीचे व्यवस्थित, निम्नलिखित को ऊपर से नीचे के क्रम में व्यवस्थित कीजिए, यानी कि आपको अरेंज द फॉलोइंग इन टॉप टू बटन ऑर्डर। इसका सॉल्यूशन करना है, एक बार करके देख लो, अगर आपने पढ़ा है तो करके देखिए, और कमेंट में बताइए क्या कर पा रहे हैं इसे। जो बच्चा पढ़ रहा होगा वो 100% कर देगा, नो डाउट। ठीक है, आज पेपर समझा रहे हैं, सॉल्यूशन नहीं दे रहे, इसलिए आगे बढ़ेंगे। इस तरीके का आपको एक सैंपल मैंने बताया है, किस तरीके का पेपर सैनिक स्कूल का आएगा। तो ये भी 25 नंबर, यानी 50 नंबर का पेपर होगा, 25 क्वेश्चन होंगे, यानी एक क्वेश्चन 2 नंबर का इसमें भी रहेगा। टोटल क्वेश्चन 125 पूछे जाएंगे पूरे सैनिक स्कूल के पेपर में, चाहे वो मैथ का हो, चाहे रीजनिंग का हो, चाहे हिंदी का हो, चाहे जीके जीएस, किसी का भी हो। टोटल क्वेश्चन 125 रहेंगे, और जो नंबर टोटल रहेगा 300 का रहेगा, यानी 300 नंबर का टोटल पेपर रहेगा। चलिए, ये आप देखते जाइए इसका लेवल। निम्नलिखित तुल्य रूपता को पूर्ण कीजिए, कंप्लीट द फॉलोइंग एनोलॉजी। एनोलॉजी जिस बच्चे ने पढ़ी हो फटाक से कर देगा, नो प्रॉब्लम। चलिए, दी गई श्रीलंका की लुप्त संख्या ज्ञात करें। फाइंड द मिसिंग नंबर ऑफ द गिवन सीरीज। ये बच्चे ने पढ़ा है तो 1 मिनट में कर देगा, और नहीं पढ़ा है भैया ऐसे ही तो कुछ नहीं होने वाला है। सैनिक स्कूल के लिए तो बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, समझ लीजिए। आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, आरोही अवरोही जिसने पढ़ा है, ये देखिए, अरेंज द फॉलोइंग इन द असेंडिंग ऑर्डर। ये इस तरीके का एक लेवल है, ये देखते जाइए।
ज्यादा टाइम नहीं खींचेंगे आपका। जो इम्पोर्टेंट जानकारी होती है वो देने का हमारा बहुत ज्यादा मन करता है, इसलिए थोड़ा हमारा वीडियो जो है लंबा हो जाता है, लेकिन जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। एक एक चीज को बारीकी से समझिए, जिसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वो कहते हैं कि जिसने देखा है पहले और समझा है वो 100% मात नहीं खाएगा, जिसको अनुभव है वो बिल्कुल मात नहीं खाएगा। ये देखिए, वर्बल नॉन वर्बल सारे में से पूछता है। समझ गए होंगे बच्चे मेरी भाषा से कि नॉन वर्बल क्या है, वर्बल क्या है। जिसने पढ़ा है वो 100% करके आएगा। चलिए, ये तो आपका आ गया शायद मृदा का सबसे अच्छा मित्र। हाँ, जीएस आ गई। ये याद करने पड़ते हैं बच्चों को, समझ के समझना है, याद करना है। या चलिए आगे आ गए भाई, जल्दी जल्दी के चक्कर में लेट और हो जाएंगे, जल्दी के चक्कर में। चलिए, सामान्य ज्ञान, अभी मैं बोल रहा था जी के जनरल नॉलेज, हिंदी हो गया सामान्य ज्ञान। तो आप देख लीजिए, सामान्य ज्ञान और जनरल नॉलेज दोनों ही चीज हो गई। आप देख लीजिए इसका लेवल भाई किस तरीके का लेवल है। ये हिंदी में और ये इंग्लिश में है। मैंने बात 13 भाषाओं में ये पेपर आता है, 13 भाषाओं में पेपर आता है, लेकिन उसके साथ इंग्लिश जरूर आती है। इंग्लिश जरूर आती है। जिस बच्चे को जिस भी भाषा में भरना है, हिंदी में भरना है तो उसके साथ इंग्लिश चलेगी। नहीं, इसको हम बाई लैंग्वेज, 2 लैंग्वेज का पेपर बोल सकते हैं, 2 भाषाओं का पेपर बोल सकते हैं, दोनों भाषाओं में पेपर आता है। हम काम के लिए ऊर्जा मुख्यतः प्राप्त करते हैं प्रोटीन से, विटामिन से, वसा, कार्बोहाइड्रेट से, खनिज से। ये जो बच्चा इंग्लिश में पढ़ा है, वी मेनली गेट एनर्जी टू डू वर्क फ्रॉम प्रोटीन्स, विटामिन्स, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स। आप समझ लीजिए 4 ऑप्शन, एक को सही को गोला भरने के आना है OMR पर। ठीक है। मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों के लिए पर्वतों पर चलना कठिन होगा, क्योंकि वे आलसी होते हैं, पहाड़ी रास्ते पथरीले उबड़ खाबड़ होते हैं। ये लेवल है, सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन जब होगा तो जरूर आपको बताया जाएगा। बेल आइकन दबा लो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, जिससे क्या है आपको सॉल्यूशन भी इस क्लास में मिलेगा। इस चैनल पर आपको सारे पेपरों के सॉल्यूशन भी मिलेंगे, हैं, लगातार अच्छी क्लासेस भी मिलेंगी, अच्छी जानकारी भी मिलेगी, इतना मेरा वादा है। चलिए, आप चलिए, चार मीनार कहाँ स्थित है, जिसने पढ़ा है उसे पता है। इसमें मिस प्रिंटिंग है, देख लो, इसमें मिस प्रिंटिंग क्या, चार मीनार कहाँ अवस्थित है, जबकि स्थित हो सकती है। चलिए, प्रसिद्ध रचना कौन, मिट्टी खोदने का एक और औजार। आप सूर्य के नीचे पानी से भरा एक गिलास रखते हैं, 2 दिन बाद गिलास खाली हो जाता है, पानी कहाँ गया? जिसने साइंस पढ़ी है उसे पता है। मृदा का सबसे अच्छा मित्र कौन है, साइंस पढ़ी है उसे पता है। पांडवों में से सबसे बड़े भाई का नाम क्या है, जिसको जनरल नॉलेज सामान्य जानकारी है उसे पता है। बिहू नृत्य का संबंध किस राज्य से है, जिसने सामान्य जानकारी जिसको है, जिसने पढ़ा है उसे पता है। भारतीय नौसेना में लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रेस का संबंध किस प्रकार के पेशेवर हैं। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। ये लेवल है, देख लीजिए। मिनी यूपीएससी समझिए आप, इसे हल्के में लेने की भूल नहीं करना। 14-15 घंटे पढ़ाई करनी पड़ेगी, तब जाकर के पेपर फोड़ के आ पाओगे आप। उससे पहले पेपर फूटने का नहीं है, समझ लीजिए। जम्मू कश्मीर में यखनी से क्या तात्पर्य है। मैं आपको एक जानकारी दे देता हूं, आपको कहीं भी कोई समस्या आ रही है तो बजरंग एजुकेशनल डिफेंस एकेडमी आपके साथ खड़ा है, और आपके बिल्कुल मदद करने के लिए, हेल्प करने के लिए बजरंग एजुकेशनल डिफेंस एकेडमी की पूरी जो टीम है वो आपके साथ खड़ी है। तो कहीं आपको हेजिटेशन की आवश्यकता नहीं है। हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट में बता दीजिए, ये सारी चीज आप बता दीजिए।
लार्वा आयु में टेडपोल किस पशु से संबंधित है, पढ़ा है, उसको पता है। चील, गरुड़, गिद्ध जैसे पक्षी कितनी दूरी से भी देख सकते हैं। उल्टी और दस्त की स्थिति में किसी व्यक्ति को कौन सा घोल दिया जाता है, मिल्क शेक, नींबू पानी, फलों का रस, नमक व चीनी। हमारे जमाने में तो भाई उसका दिया जाता था, जिसे नमक चीनी भी बोल सकते हैं। बीजों को कीटों से बचाने के लिए डिब्बे में बीजों के साथ कौन से पत्ते रखे जाते हैं, नीम के, बरगद के, केला के, आम। भाई सॉल्यूशन तो नहीं दे पाएंगे क्योंकि ये सॉल्यूशन क्लास है ही नहीं, ये तो हम पेपर समझा रहे हैं आपको। चलो, मेरा मन तो ऐसा कर रहा है कि मैं फटाफट सॉल्यूशन देता जाऊं आपको, लेकिन करूं क्या, इसको तो पेपर समझाने वाली क्लास है। रामायण के रचयिता कौन है, वाल्मीकि, वेदव्यास, कालिदास, ज्ञान, ये लेवल है। चलिए ठीक है जी, आशा करता हूं आपको ये पेपर बहुत अच्छे तरीके, मैंने क्या बोला था, 125 नंबर का पेपर, यानी 125 क्वेश्चन आएंगे, 300 नंबर का पेपर। सॉरी, मैं थोड़ा स्टार्टिंग में, मैं पूरी क्लास में स्टार्टिंग में भी बता दिया था, बीच में भी बता दिया, अभी बता दिया, टोटल पेपर में चाहे हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में हो, टोटल क्वेश्चन 125 ही होंगे। सेट अलग अलग हो सकते हैं, S1, S2, S3, उसमें क्वेश्चन आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन क्वेश्चनों की जो संख्या होगी 125 होगी, और जो पेपर होगा पूरा 300 नंबर का पेपर होगा, 300, जिसमें अकेला बादशाह रहेगा मैथमेटिक्स। जिसने पढ़ा होगा वो 100% पेपर को फोड़ के आएगा ही आएगा। कहीं भी आपको समस्या है, हम आपके साथ खड़े। चलिए, 125 क्वेश्चन समाप्त होते हैं, 300 नंबर का पेपर ये है, पिछली साल आया है, ये हमारा स्टार बॉय मौर्य कलाल जो गुजरात का रहने वाला है, इस पेपर को उसने फोड़ा, फर्स्ट क्लास तरीके से क्वालिफाई हुआ, मेरिट में नंबर आया, मेडिकल परीक्षण हुआ बच्चे का, उसके बाद में बच्चे का एडमिशन फाइनली हो गया। आप भी चाहते हैं एडमिशन लेना सैनिक स्कूल में, तो बजरंग एजुकेशनल डिफेंस एकेडमी सबसे बेस्ट और सबसे आगे सिलेक्शन देने में। जय हिंद, जय भारत, जय बजरंग।